जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे महातांत्रिक रावण साधना प्रयोग के बारे में। जब किसी विशेष कार्य में बाधा आ रही हो और अथक प्रयास करने पर भी वह कार्य सिद्ध नहीं हो रहा हो, दुश्मन विरोधी अंदर से बाहर से हावी हो रहे हों, अपने भी पराये हो रहे हों, नकारात्मक विचारों का प्रभाव बढ़ रहा हो, दुश्मन विरोधी अंदर से बाहर से षड्यंत्र रच रहे हों, या हम किसी से कोई ऐसा काम कराना चाहते हैं और वो हमारा काम कर ना रहा हो, तो उसके लिए वशीकरण प्रयोग इस साधना से हम संपन्न कर सकते हैं। परिवार में क्लेश हो या लड़ाई झगड़े हो रहे हों तो उसे भी हम दूर कर सकते हैं। इस साधना को करने के बाद घर में सुख शांति लौट आती है। व्यापार या दुकान में की गई तंत्र बाधा समाप्त हो जाती है। आप इस साधना के द्वारा ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। ये साधना आप कहीं भी संपन्न कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि साधना को एक बार करने के बाद जीवन भर आप इस साधना के मुरीद हो जाएंगे। और तंत्र में वैसे भी रावण का एक जैसा शख्स या साधक इस ब्रह्मांड में पैदा ही नहीं हुआ। उसकी लिखी गई किताब रावण संहिता ज्योतिष में सूर्य की तरह है, और लोग जो तंत्र में या ज्योतिष में और लेखक जो हुए हैं या तांत्रिक हुए हैं वो चंद्रमा उनको मान सकते हो, लेकिन रावण का मुकाबला इनमें से किसी का भी नहीं है। ये साधना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस साधना को जब भी आप करेंगे, जब भी परेशानी में फंसेंगे, इसे याद रखिए, इस साधना का आपको 100% रिजल्ट तुरंत मिलेगा। और ये साधना आजमाई गई साधना है, ये नहीं है कि ये साधना वैसे ही कहीं से दे दी गई है। ये अनुभूत है मेरी भी और भी लोगों की। तो मेरा एक ही सिद्धांत है कि प्राचीन जो विद्याएं हैं उसको हम क्यों ना दोबारा से स्थापित करें और मानव या समाज में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको दूर किया जाए। उसी से संबंधित आज मैं ये साधना आप लोगों को बता रहा हूँ। ये सावर मंत्र है। केकसी का जया शुमाली का खिलाया, महापंडित रावण मार मार करदा आया। पुष्पक विमान हाथ तीर कमान, मारो टेमरू का सोटा पहुँचो पताल। एक तरफ लौकंडिया दूजे हाथ मेघनाद, शिव नाम की लागी धुनी रावण बजाए नाद। शीघ्र आओ मंदोदरी के सुहाग, ना आए तो शिव के तीजे नेत्र की आग से भस्म हो जाए। मेरा काज ना करे तो माता केकसी की छाती पैर धरे, माता केकसी का पिया दूध हराम करे। ना आवे तो तेरी माँ बहन पर चढ़े काबुली घोड़ा, चले मंत्र फुरे वाचा, देखा दशानन तेरी इल्मी चोट का तमाशा। कर झटपट दुहाई ईश्वर महादेव की रहे। ये इसका सावर मंत्र है। और इस मंत्र को आपको 15 दिन, एक अमावस्या से लेके दूसरी, उसके बाद जो पूर्णिमा आएगी तब तक आपको इसे संपन्न करना है। और इसको कम से कम आप एक माला कीजिए प्रतिदिन। यह साधना तो हमने आपको बता दिया। इसमें लाल वस्त्र का आसन होगा। लाल वस्त्र पे रावण यंत्र को स्थापित कर देना है, प्राण प्रतिष्ठित। वैसे तो एक पैर पे खड़े होकर ये साधना की जाती है, लेकिन अब संभव नहीं है, तो आप एक पैर पे खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसन लगाइए और इसका पाठ कीजिए, और हो सके तो शिव अष्टोत्तर शतनाम का जाप भी जरूर कीजिए। और इस जाप करने से पहले ये क्या करना है, सूर्य उदय तक रात को ही करना है, दिन में नहीं करना है आपको। इसे सुरक्षा घेरा बना लीजिए, और मैं सुरक्षा मंत्र आपको दे दूंगा जब आप करेंगे। प्रतिदिन दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवलिंग पर चढ़ाए हुए दूध को घर ले आएं। उसी का भोग रावण को लगाएं और साथ में कोई भी मिठाई का भोग लगाएं।
जब आपको बाधा आ रही हो, परेशानी हो रही हो, तो कुछ नहीं करना है, शिवलिंग किसी भी शिवलिंग के पास बैठकर 1.25 घंटे तक इस मंत्र का जाप ध्यानपूर्वक करें और महातांत्रिक रावण से अपने कार्य के सिद्ध होने की प्रार्थना करें। कार्य सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। याद रखिए, नियम का ध्यान रखें और अगर आप सच्चे मन से इस साधना को संपन्न करते हैं तो जीवन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी तंत्र से परेशानी, अपना तो भला करेंगे करेंगे, आप दूसरे का भी करेंगे और कोई ऐसी मनोकामना नहीं है जो इस साधना के माध्यम से दूर ना किया जा सके। इसलिए यह एक अनुभूत प्रयोग है, आप स्वयं भी करें और दूसरे को भी कराएं और बताएं, और ना बता सकें तो कम से कम उसका हेल्प तो करें ही करें। जय माता दी, जय महाकाल।